अधिकार दिवस है और मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी अधिकार दिवस का यह कार्यक्रम हर ब्लॉक, हर तहसील, हर जिले, हर कस्बा और गांव-गांव तक मनाना चाहिए। क्योंकि साथियों, आज हमें जानने की जरूरत है कि आदिवासी अधिकार मतलब क्या, संविधान में हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं। इससे संविधान से पहले, देश आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी और ऐसे कौन कौन से अधिकार जिनको संरक्षण किया और उन अधिकारों को पाने के लिए अपने बलिदान दे दिया। ऐसे अधिकारों को आज हमें जानने की जरूरत है साथियों। हम देखते हैं कि जैसे विश्व आदिवासी दिवस होता है, उसमें और भी आदिवासी अधिकार दिवस में दोनों में क्या फर्क है, तो दोनों में हम देखने में यह आता है कि उसमें जल, जंगल, जमीन और सभ्यता बचाने का एक हमें मैसेज देना होता है, लेकिन यह जो कार्यक्रम होता है इसमें हमें अधिकार जानने की जरूरत होती है। साथियों, आज हम नारे तो लगाते हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, लेकिन वास्तविकता में जमीन स्तर पे देखने को ये मिलता है साथियों कि हमारे किसी भी आदिवासी भाई को पुलिस जब चाहे उठा ले जाती है और मन माफिक मारती है, कूटती है, उसको पूरा जान से मार देती है। ये हमारी असलियत में आज हमारे साथ में हो रहा है। आज कहने को तो हम कहते हैं इस देश का मूल मालिक है, इस देश का सबसे पहला आदिवासी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारा आदिवासी भाई एक फटी हुई धोती और सर पे एक फटी हुई पगड़ी पहने घूमता है साथियों। क्यों ऐसे दिन देखने को पड़े हैं, क्यों ऐसे हालतें खराब हुई है, ये जानने की जरूरत है साथियों। लेकिन ये हमें कहां जानने को मिलेगा, कहां सीखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले हमें ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजनों से हमें जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। साथियों, आज आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ी विडंबना फंसी है, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हर समय 24 घंटा सबसे ज्यादा नजर है तो आदिवासी की जमीनों पर है। मैं अभी यहाँ पर आया था, कुछ साथियों से बात कर रहे थे। साथियों, यहाँ पर सब जमीन डूब वाला क्षेत्र है, लेकिन उनके साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ है ये आज हमें ये सब जब क्षेत्र में हम घूमते हुए देखने को मिला साथियों। उनके पास सही ढंग से नहीं तो यहाँ स्कूल मिलेगी, नहीं तो यहाँ सही ढंग से हॉस्पिटल मिलेगी, नहीं तो यहाँ सही ढंग से कॉलेज मिलेगा। ये आज स्थिति है साथियों। जिस जमीन पर ये सरकारें करती है, हमारी जमीन, जल जंगल जमीन हम बोलते हैं, जल जंगल जमीन हमारी सबसे बड़ी माँ है, जिसके हमारे पूर्वजों ने इसको लड़कर संरक्षित किया, उसी जमीन पर ये उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है साथियों, एक कानून को पारित किया जा रहा है, वन संपदा अधिनियम कानून जो है उसको पारित कर, उसमें संशोधन करके और उसमें हमारी जमीनें जो है अन्य लोग भी खरीद सकते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट को देने की बात की जा रही है, जंगलों को जो है हमारे कॉर्पोरेट को देने की बात की जा रही है। तो साथियों, आपको इस ओर भी सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि हमें उसके लिए लड़ने के लिए सबसे आगे आपको आना पड़ेगा साथियों। आपके पास जंगल छिन जाएंगे, आपके पास जमीन छिन जाएगी, तो आप उस प्रकार रह जाओगे जिस प्रकार एक मछली से पानी छिन जाता है तो मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। आपके पास भी जंगल जमीन छिन कर अगर कॉर्पोरेट आ गया तो आप भी तड़प तड़प मर जाओगे साथियों। ये बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति है और ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा साथियों। अगर कभी हम एकजुट नहीं हुए, अभी हम देख रहे हैं तरह तरह से हमारे बीच में फूट पड़ी हुई। अभी यह इस कार्यक्रम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे सुनने में आया है कि ऐसे कार्यक्रमों का भी विरोध किया जा रहा है। कुछ साथी अपने आप आपसी स्वार्थ के बात को रख मेन उसमें रखकर उस फूट डालने का काम कर रहे हैं साथियों। तो ये सबसे पहले हमें ये अपना स्वार्थ को भूलकर हमें आदिवासियत की बात करना पड़ेगा, और जहां आदिवासियत की बात आए हमें आपसी मतभेद को भुलाकर हमें एकजुट हो जाना पड़ेगा, वरना उसी मछली के भांति तड़प तड़प कर मरने के लिए आने वाली पीढ़ी आपकी तैयार रहेगी और उसको मरना पड़ेगा साथियों। क्यों? ये बहुत विपरीत परिस्थिति आने वाली है। और इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के बोलकर अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।